हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है पॉलिटी मेंस का है। क्वेश्चन देखिए 1994 में पूछा गया है। 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे की धारणा उभरने का वर्णन कीजिए। तो इस सबसे पहले हमें बुनियादी ढांचे की इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बुनियादी ढांचे का इंट्रोडक्शन ये है। देखिए, भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचे की धारणा का अर्थ है कि संविधान के कुछ मूलभूत तत्व हैं जो बदल नहीं सकते हैं। ये तत्व संविधान की मूलभूत संरचना को बनाते हैं और उन्हें संविधान के बुनियादी ढांचे के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचे की धारणा को पहली बार 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के कुछ मूलभूत तत्व हैं जो बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि संविधान का मूलभूत तत्व निम्न है: संविधान की प्रस्तावना, संविधान के मूलाधिकार, संविधान के निर्देशक सिद्धांत। चौथा है संविधान की संघीय संरचना। पांचवा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। पैरा देखेंगे, अगला पैरा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बुनियादी ढांचे की धारणा को और विकसित किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बुनियादी ढांचे की धारणा को और विकसित किया है, जैसे कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। दूसरा है वीरप्पन बनाम भारत संघ 1988। तीसरा है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे के बदलाव के लिए संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है और ऐसे बदलाव करने के लिए संविधान सभा का गठन करना आवश्यक होगा। ऐसे बदलाव करने के लिए संविधान सभा का गठन करना आवश्यक होगा। संविधान संशोधन इसका नहीं किया जा सकता। बदलाव करने के लिए संविधान सभा का गठन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचे की धारणा सुनिश्चित करती है कि संविधान के मूलभूत तत्वों को बदल नहीं सकते और संविधान की मूलभूत संरचना को बनाए रखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।